everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड वैकेंसीज वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप जॉब सीकर हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं जिस जॉब वैकेंसी को लेके आई हूँ वो है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट। प्लस कहाँ पे है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोस्ट आई है आपकी IIT रुड़की में। सो वी ऑल नो कि हमारी कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के लिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, राइट, कैसे कैसे कहाँ पे आप फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, इन सारी बातों के लिए आप आगे वीडियो में बने रहिए एंड प्लीज पूरी वीडियो देख के जाइएगा ताकि आपको इस जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल सके। एंड अगर आपसे रिलेटेड या आपसे रेलिवेंट ये जॉब नहीं है, ठीक है, तो यू कैन फॉरवर्ड दिस वीडियो टू एनीवन जिसको भी आप जानते हैं एंड जिसके लिए सूटेबल है। तो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर जॉब। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके पास इसमें लिखी हुई है कि वुमेन कैंडिडेट जो है दे आर इनकरेज टू अप्लाई। तो जितने भी वुमेन्स है वो इस एडवर्टाइजमेंट को जरूर देखें एंड देख लीजिए, आप लोगों के लिए स्पेशल मेंशन है, राइट। तो क्या क्या पोस्ट है, सबसे पहले पोस्ट जो है आपके पास ग्रुप बी में 6 पोस्ट कैटेगरी है एंड ग्रुप सी में आपके पास 2 पोस्ट की कैटेगरी है। तो ग्रुप बी में जो पोस्ट है, सबसे पहली पोस्ट है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, जिसमें आपकी 3 वैकेंसीज आई हैं। लेवल 6 की पोस्ट है एंड एज लिमिट क्या है, 18 टू 32 ईयर्स, राइट। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ओनली फॉर फीमेल है, जिसकी 1 पोस्ट आपके पास अवेलेबल है। जूनियर इंजीनियर सिविल की आपके पास 2 पोस्ट है। जूनियर सुपरिंटेंडेंट की सैनिटेशन की आपके पास 1 पोस्ट है एंड जूनियर सुपरिंटेंडेंट राजभाषा की भी आपके पास 1 पोस्ट है। जूनियर सुपरिंटेंडेंट की आपके पास 5 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट का डिविजन्स है ग्रुप बी में। ग्रुप सी में आपके पास जूनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट है जिसकी आपके पास 11 वैकेंसीज है एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके आपके पास 31 वैकेंसीज है। इसी के साथ साथ जो ग्रुप सी की पोस्ट है उनका जो पे लेवल है वो लेवल 3 है एंड ग्रुप बी की पोस्ट का जो पे लेवल है वो लेवल 6 है। ग्रुप बी में एज लिमिट आपकी 18 टू 32 ईयर्स है एंड ग्रुप सी में आपकी एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स है। उसी के साथ साथ में अब हम देख लेते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। तो बेटा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में अगर आप MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स हैं या फिर आप बीटेक बी हैं और आपने BSc की है और आपके पास 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और आपने MCA किया है और उसके बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, तो आप जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। इनमें से आप चेक कर लीजिए आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा जो पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि स्पेशली फॉर द फीमेल्स है, उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 4 साल के रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ, प्लस उसी के साथ साथ में आपके पास मिलिट्री, NCC या फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग भी है एंड आपको लाइट व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, हैंडल फायर आर्म्स, ये सब चीजें आपको आती हो तो आप क्या है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो सारी फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, आपके पास मिलिट्री या फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। अब जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास डिप्लोमा हो सकता है 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में, प्रेफरेबली फर्स्ट क्लास। उसी के बाद में आपके पास 3 साल का क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट सैनिटेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, BSc और BSc के साथ साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में, तो आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम से की है एंड डिप्लोमा आपके पास पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन में है, प्लस उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, तब भी आप इस जॉब के लिए क्या है, एलिजिबल है। नेक्स्ट इज योर जूनियर सुपरिंटेंडेंट राजभाषा। आपने PG किया है हिंदी में, ठीक है, और उससे पहले आपके पास जो बैचलर्स डिग्री है उसमें इंग्लिश के साथ भी आपने पढ़ाई की है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली बैचलर्स डिग्री आपने हिंदी में की है एज ए सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट, एंड PG आपने इंग्लिश में किया है, तब भी आप एलिजिबल है एंड उसी के साथ साथ में आपको 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, जूनियर सुपरिंटेंडेंट जो कॉमन है उसके लिए आप लोग एलिजिबल कैसे हैं, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में एंड बैचलर्स की डिग्री है एंड उसके बाद में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। प्लस नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, ऑफिस एप्लीकेशंस एंड सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिसेस इसमें मस्ट है। नाउ
नव जूनियर लैब असिस्टेंट, बैचलर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट फील्ड, बीसीए और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन। ठीक है, ये सब में से आपके पास कुछ भी है तो भी आप इस जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए क्या है, एलिजिबल है। अप्रोप्रिएट फील्ड इन्होंने बताए हुए हैं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड सो ऑन में किसी में भी अगर आपने क्या किया है, आपने बैचलर्स की डिग्री है आपके पास, तो आप जूनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। जूनियर असिस्टेंट में आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर ऑफिस की एप्लीकेशन आपके पास, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये थी आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपके पास क्या क्या है, जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका लिंक ये है, लिंक में सेम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। सिमिलरली अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज की फीस पे करनी पड़ेगी। आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 400 रुपीज की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन या आईआईटी रुड़की के रेगुलर एम्प्लॉय है तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, राइट। नव जो आपका पोर्टल है यानी कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 28 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट डेट क्या है इसमें आपकी 7 अप्रैल 2025। तो 7 अप्रैल 2025 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए एंड अपना फॉर्म फटाफट फिल कर दीजिए अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके। अब एज का रिलैक्सेशन भी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग एज का रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है, जैसे कि 5 साल का रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी कैंडिडेट को, 3 साल का रिलैक्सेशन होता है एज का ओबीसी कैंडिडेट को। ठीक है, तो ये सब एज रिलैक्सेशन वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और इंक्वायरी है इस फॉर्म से रिलेटेड तो एक आपका ईमेल आईडी भी दी गई है, आप उस पे मेल कर सकते हैं या एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है उस पे भी कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ में अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर है तो वहां से पहले आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एंड उसके बाद आप इस जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बताई गई है वो टेंटेटिव है और वो चेंज हो सकती है। सिमिलरली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो कहाँ कहाँ पे पोस्टेड हो सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो मेन कैंपस सहारनपुर कैंपस एंड ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेंटर कैंपस में क्या होंगे, यहाँ पे भी पोस्टेड हो सकते हैं, राइट। इनमें से किसी भी कैंपस में, या तो मेन कैंपस में या सहारनपुर कैंपस में या ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन का जो कैंपस है वहां पे आप क्या हो सकते हैं, पोस्टेड हो सकते हैं। तो ये सारी इस पोस्ट के लिए या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं, राइट। और बहुत ज्यादा कोई अलग से भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, सभी लोग ग्रेजुएट हैं या कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है साथ में, तब भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पे बहुत अच्छी होगी क्योंकि पे लेवल 6 की आपकी पोस्ट है तो 50,000 से ऊपर आपकी सैलरी इसमें जाने वाली है। तो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मिनट एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों के लिए ये जॉब जो है रेलिवेंट हो, प्लस आप लोगों को बाकी और भी कोई क्वेरीज है कैसे फॉर्म फिल करना है या और भी कुछ आप इस जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी डाउन दैट, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू अगेन। बाय।